हर वर्ष की तरह इस बार भी नोएडा में ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। ये ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल उसी तर्ज और उसी तरह से होगा जिस तरह से फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। नोएडा में स्थित मारवाह स्टूडियो में गुरुवार को ये जानकारी देते हुए ICMAI के प्रेसिडेंट एवं AEFT यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवाह ने कहा कि बीते 16 वर्षों से मारवाह स्टूडियो में ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। इस बार मारवाह स्टूडियो में 17वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में डॉक्टर संदीप मारवाह के साथ फिल्म निर्देशक अशोक त्यागी और ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल की डिप्टी डायरेक्टर स्नेहा भी मौजूद थे। डॉक्टर संदीप मारवाह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल की तैयारी जोरों से चल रही है। फैकल्टी के साथ स्टूडेंट्स भी बहुत उत्साहित है। इस ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों को आमंत्रित किया गया। इसके अलावा कई देशों के प्रतिनिधियों एवं फिल्म अभिनेत्री और अभिनेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। भारत के हर कोने से लोग इस 3 दिवसीय फेस्टिवल में बड़े स्तर पर लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार फिल्म अभिनेता राज कपूर और प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी के 100 साल पूरे होने पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनके नाम पर कई समारोह भी आयोजित किए जाएंगे। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने प्रेस वार्ता में जब डॉक्टर संदीप मारवाह से जानने का प्रयास किया कि इस बार 17वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में क्या कुछ खास फिल्म रहने वाला है, कितने प्रसिद्ध हस्तियां इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने जा रही हैं, इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। एक महा उत्सव उभर के हमेशा ऊपर आता है और वो है ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के 17वें एडिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। 16 बड़े भव्य कार्यक्रम करने के बाद 17वें की तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं और पिछले 2 महीने से इस कार्य में लगे हुए हैं। जब हमने देखा कि सही समय आ गया है तो हम लोगों ने आप सभी लोगों को यहाँ निमंत्रण देकर इस भव्य कार्यक्रम को, जिसे हम महा उत्सव कहते हैं सिनेमा का, उसके बारे में आपसे चर्चा करने का आज विचार रखा है। उसमें हम लोग ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल करते हैं, जिसकी शुरुआत 18 साल पहले इसी प्रांगण से मारवाह स्टूडियो की शुरू हुई थी। ईफी दिल्ली में हुआ करता था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसे भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग करती है, और उसका जो वेन्यू है वो गोवा फिक्स कर दिया गया। अचानक उत्तर भारत में और खासतौर पे दिल्ली और आसपास के इस एरिया में एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया, और उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए ये हमने तय किया कि हम लोग ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल की रचना रचेंगे और यहाँ से एक फिल्म फेस्टिवल शुरू करेंगे, ताकि उन तमाम फिल्म मेकर्स, फिल्म लवर्स, फिल्म गोअर्स, फिल्म स्टूडेंट्स और इन तमाम लोगों के लिए इस फेस्टिवल की एक सख्त जरूरत थी और अब है। अंदर हम लोगों ने तकरीबन 52 कार्यक्रम अब तक प्लान किए हैं, जिसमें तकरीबन 18 अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा, जिन्हें इन्हीं देशों के राजदूत खुद आकर यहाँ पर लॉन्च करेंगे, 6 सेमिनार, 3 कल्चर प्रोग्राम, जिसमें 2 गीत और संगीत के कार्यक्रम। इस बार हम लोग राज कपूर के 100 साल पूरे होने पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं संगीत के जरिए, और इसी तरीके से मोहम्मद रफी साहब जो अपने 100 साल पूरे कर रहे हैं, उन्हें भी गीत और संगीत के माध्यम से हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। पोस्टर लॉन्च, बुक रिलीजेस, नुक्कड़ नाटक, एग्जीबिशंस, ऐसी बहुत सारी कलाएं और विद्याएं जो सिनेमा के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको इन 3 दिन के इस कार्यक्रम में अलग अलग रूप धारण करके प्रस्तुत किया जाएगा। ये जो हमारा जो फिल्म उद्योग है, इसका जो बिखराव है, इसको हमारी जो थीम है इस फेस्टिवल की, वो ये है, इंटीग्रेटिंग द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री टू टर्न इट इनटू द नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम ये गोल को लेके चल रहे हैं। एक फेस्टिवल से ये अचीव नहीं होगा, लेकिन एक बहुत अच्छी शुरुआत ज़रूर हो जाएगी। हम चाहे प्रोडक्शन सेक्टर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर हो, चाहे एग्जीबिशन सेक्टर हो, हम सब सेक्टर्स के नामी गिरामी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे बुला रहे हैं। हम सरकार के प्रतिनिधियों को बुला रहे हैं, और हम जितने भी
एसोसिएशंस हैं जो आज की तारीख में भारतीय सिनेमा को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं और इस सब में रंग जोड़ने के लिए नामी डायरेक्टरों को बुला रहे हैं जो इंटरैक्टिव सेशन करेंगे और जिनके साथ बच्चे और फिल्म बफ्स इंटरैक्ट करेंगे, कलाकार होंगे, लोकप्रिय कलाकार होंगे, जिससे एक मनोरंजन भी रहे, एक उत्साह रहे, एक उमंग रहे, एक उत्सव जिसको उसका नाम है फिल्मोत्सव, वो उत्सव का फीलिंग आए। 17th Global Film Festival Noida is definitely going to provide a platform, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा हमारे स्टूडेंट्स को जहां वो अपनी फिल्में भी देखेंगे, दूसरों की फिल्में, इंटरनेशनल फिल्में देखेंगे. I think this will also be their first level interaction with the industry and the students are really excited for that. They have already started working, planning all the exercises, working under the committees, and somewhere it is, as films reflect the society, they will learn the responsibility they have as future filmmakers, which we all have been trying to instill in them. जब वो अपने जैसे लोगों को, अपने जिनको वो जैसे वो बनना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको अपने सामने पाएंगे, उनसे बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, so I'm dead sure that they will definitely learn a lot. They will understand the crux of this industry, techniques, एंड कहीं ना कहीं वो जो एक कॉन्फिडेंस है जो हम लाना चाहते हैं हमारे बच्चों में, वो भी ला पाएंगे. 16 से 17 अलग कोई डिफरेंस होने जा रहा है, कुछ विशेष उसमें कुछ खास ऐसा बताना चाहेंगे सबसे? 16 में हम लोगों ने तकरीबन 35-36 इवेंट किए थे। इस बार हम लोग 52 इवेंट हैं, कुछ बुक रिलीज बीच में ऐड की गई हैं, कुछ पोस्टर ऐड किए गए हैं। तो हमारे 3 फोरम चलते हैं, उनको हम उन लोगों को यहाँ उन 3 दिन में याद करते हैं। 3 दिन में जो खास 3 दिन पड़ते हैं यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, उन दिनों को यहाँ पर मनाया जाता है ताकि हम लोग जो समाज के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या यूनाइटेड नेशन के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी यहाँ पर दर्शाया जाए। तो बच्चों को 360 डिग्री बांधने की कोशिश की जाती है 3 दिनों के अंदर। इस मौके पर जब 17वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल को लेकर AFT यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज के द्वारा किस तरह से तैयारियां करी जा रही हैं, गत वर्षों में ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल को लेकर उनका क्या अनुभव रहा, इस पर उनका क्या कहा, आइए देखते हैं। सर, तैयारियां इसमें ये है कि आपने जैसे पूछा था पिछले वाले और इस वाले में क्या अंतर है। इसमें सबसे बड़ा अंतर ये होने वाला है कि इसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने वाला है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इस बार सबसे पहली बार है कि हमारे स्टूडेंट्स का जो अपना किया हुआ काम है वो ग्लोबल फेस्टिवल में जाएगा, लॉन्च होगा। कीर्ति, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ स्कूल ऑफ सिनेमा में। तो 16वें फेस्टिवल, 15वें फेस्टिवल, दोनों फेस्टिवल का मैं हिस्सा रह चुकी हूँ। ये मेरा तीसरा फेस्टिवल है यहाँ पे। और फिल्म फेस्टिवल, जिसको हम फिल्म महोत्सव बोलते हैं, महोत्सव का ना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है। महोत्सव का मतलब होता है सारे उत्सवों का समावेश होना एक जगह पे। तो सर ने अभी ईफी फिल्म फेस्टिवल की बात की थी, जो कि नॉर्थ इंडिया में होता था और साउथ में चला गया है। तो हमारे पास ना जो प्लेटफॉर्म है वो नॉर्थ में खाली था। नॉर्थ ऐसा नहीं है कि केवल महाराष्ट्र के लोग ही सिनेमा बनाना चाहते हैं, या जो जहाँ पे हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज हैं वहीं लोग सिनेमा बनाना चाहते हैं। तो नॉर्थ के लोगों को भी चार्ज और बूस्ट और सारी चीज़ें चाहिए, और यहाँ भी उत्साह है। तो हमारा जो फेस्टिवल है ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ नोएडा, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी देता है, ना कि केवल स्टूडेंट्स को, बल्कि देश विदेश के लोगों को, कि वो यहाँ आएँ, मिलें और सिनेमा का एक प्लेटफॉर्म बनाए आकर नॉर्थ इंडिया में, फिल्म सिटी में, नोएडा। तो सर, क्या कुछ तैयारियां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल? तैयारियां बहुत ज़ोर से चल रही हैं। स्टूडेंट्स की अलग अलग कमिटीज़ बन चुकी हैं, जैसा कि आपको पहले भी पता चला। स्टूडेंट ही पूरा डेकोरेट भी करते हैं कैंपस। स्टूडेंट्स के साथ हम लोग मिलके बहुत डेकोरेट करते हैं कैंपस को अच्छे तरह से, तो वो भी उसके लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। प्लस मैं यहाँ पे स्पेशली गेस्ट कमेटी देखता हूँ, जो गेस्ट आते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो मेरी कमेटी में और ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उनको गेस्ट के साथ रहने का मौका मिलता है, उनके साथ इंटरेक्शन, उनके साथ जहाँ भी जो भी उनको ज़रूरत है पूरे टाइम वो उनके साथ रहते हैं। तो बहुत अच्छे कनेक्शंस बन जाते हैं, रिलेशंस बन जाता है कई बार उनका गेस्ट से। तो उसके लिए स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड रहते हैं और उनको कई बार उसका बहुत अच्छा फ़ायदा भी होता है। तो आई थिंक बच्चे बहुत अच्छे तरह से एक्साइटेड हैं और प्रिपेयर्ड हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो बस देखते हैं। मेरा नाम शशांक है, मैं यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन स्कूल ऑफ सिनेमा में मैं पढ़ाता हूँ। आपका 17वां ग्लोबल जो फेस्टिवल है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या पहले भी आपने 16वां 15वां किया है?
मैं 2016, 17, 18, 19 का भी मैं पार्ट रहा हूँ, 22, 23, 24, ये यानी कि लगभग ये छठा होगा जिसका मैं पार्ट रहा हूँ। कैसा एक्सपीरियंस आप लोग इस बार देने वाले हैं जो नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं? जो सबसे बड़ा एड ऑन है फिल्म फेस्टिवल के लिहाज से और स्टूडेंट के लिहाज से वो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से, तो मैसिवली ग्रो किया है हमने। तो डेफिनेटली जो इवेंट का साइज़ है, वो कैनवास है, वो काफ़ी बड़ा है इस बार। और क्योंकि ये स्टूडेंट्स का हब है, फिल्म मेकिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनका डोमिनेंस भी रहा है यहाँ। I am Haripriya. I am Director Events of Marva Studios, and we are thrilled and excited for the 17th edition of Global Film Festival Noida 2024. And this year we are expecting a set of diverse set of filmmakers and producers and actors who will be sharing their knowledge and industry insights with the students. And I must say that students will also have a chance to learn they will be learning that how they can tackle challenges and they can learn how they have to work in the industry. मेरा नाम जॉर्जिस है एंड मैं फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एलुमनाई हूँ एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर 17th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा। एलुमनाई होने के नाते आप क्या बताना चाहेंगे कुछ आप? ये मेरा तीसरा बार है कि मैं यहाँ पे हिस्सा ले रहा हूँ इसमें, और पिछले 2 बार जो मैंने हिस्सा लिया है उसमें मैंने कुछ कॉम्पिटिशन जैसे क्विज़ कॉम्पिटिशन ये सब करवाया है। और इस साल जैसे हम राज कपूर साहब को उनके 100वीं जो बरसी है उस पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो मैं उसका एक स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के एक मोन्टाज क्रिएट कर रहा हूँ, तैयार करवा रहा हूँ एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस। थैंक यू। मेरा नाम संजय सिंह है और मैंने ख़ुद अनुराग कश्यप जी, विशाल भारद्वाज, इम्तियाज़ अली और आनंद रॉय के साथ काम कर रहे हैं अलग अलग फ़िल्मों में, और यहाँ मैं अभी फ़िलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ। और इस फेस्टिवल की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है और एक स्ट्रीट प्ले पर काम हो रहा है जो कि स्टूडेंट्स ही करेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि अभी पता चला होगा आप लोगों को कि राज कपूर साहब को समर्पित है और रफ़ी साहब को समर्पित है ये फेस्टिवल। तो जो स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स आज के बच्चे हैं, उनको पता चले कि जो पीछे काम हुआ है, किस तरह का काम हुआ है, कितने लेजेंडरी लोग रहे हैं जिन्होंने किस तरह की फ़िल्में की हैं, किस तरह से सॉन्ग्स करे हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें आगे उस तरह से मोटिवेटेड हों जो नए स्टूडेंट्स हैं और बेहतर काम कर पाएँ। सब्री से हम लोग को इंतजार है 17वें फेस्टिवल का। हालांकि मैं हिस्सा रह चुका हूँ पिछले 12 फेस्टिवल्स का, और इसी के साथ ही हम लोग का 7वां हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह भी है जिसमें हम एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को सम्मानित करते हैं। अभी तक हम लोग को विदेशों से भी करीब 13-14 कंट्रीज से फिल्म्स आ चुकी हैं और उम्मीद है कि अभी और कुछ आ जाएंगी, तो करीब 20-25 फिल्में फॉरेन कंट्रीज की हम लोग स्क्रीन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रोडक्शंस देखता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ सिनेमा में हूँ। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, ये मेरा सेकंड है इवेंट एंड दैट इज़ फैबुलस। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा रहा था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था बच्चों के लिए, स्पेशली डिफरेंट डायरेक्टर्स, डिफरेंट आर्टिस्ट यहाँ पर आए थे, उनका इंटरेक्शन हुआ था एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट इनसाइड पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री। और आगे भी उम्मीद है इस फेस्ट में भी कि हाँ डेफिनेटली लर्न लॉट्स ऑफ थिंग न्यू थिंग्स एक्चुअली। आपको बता दें कि इस 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल को लेकर एक पोस्टर भी जारी किया गया। टोटल खबरें नोएडा से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।